हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज बनाएंगे चावल के आटे के पराठे। बहुत इजी रेसिपी है। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में, डिनर में या बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। तो ये रेसिपी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और 1 से 1.5 कप पानी यहाँ चाहिए हमें, और इसे हम गर्म करने के लिए रखेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है, आप यहाँ ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे नमक। तो आधा चम्मच हमने नमक डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच जीरा डाला है। ढक के इन्हें उबाल लेंगे और जब अच्छा उबाल आ जाए तो यहाँ 1 कप चावल का आटा हम ऐड करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल गया है और अब हम डालेंगे चावल का आटा। और चावल के आटे को लगातार मिक्स करते हुए पकाना है। गैस की फ्लेम आप यहाँ लो कर दीजिए और इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो हमारा डो ये बन के तैयार हो गया है। हमने एक प्लेट को अच्छे से पहले ग्रीस कर लिया है और उस पर हम इसे फैला देंगे। डो को आसानी से टच कर पाएँ तो इतना ठंडा हमें कर लेना है और हाथों में तेल लगाकर इसे गूंदेगा। अब 2 आलू को मैंने बॉईल करके यहाँ लिया है, उसे अच्छे से मैश कर लिया है और यहाँ ऐड करेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी जो डो की कंसिस्टेंसी स्टिकी है, ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ डाल सकते हैं चावल का आटा। तो यहाँ आप चावल का आटा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिला दीजिए और एक डो की फॉर्म में आप इसे ले आइए। जैसे कि रोटी का आटा होता है उस तरीके का आटा हमें चाहिए यहाँ पे। तो मुझे भी ये डो स्टिकी लग रहा है। यहाँ मैंने चावल का आटा मिलाया है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने चावल का आटा यूज़ किया है और एक जैसे कि रोटी का डो होता है उस तरीके से हमने इसे बना लिया है। और अब एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे और इस तरीके से आप इसे बेलिएगा, हल्के हाथों से बेलें। और बेलने से पहले आप रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड पर पहले ऑयल या घी जो भी है उसे लगा लीजिएगा। इस तरीके से हल्के हाथों से आप बेलिए। और कोई भी ढक्कन ले लीजिए, गिलास ले लीजिए या कटोरी, या जिस साइज़ का भी आपको चाहिए उस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल इवन शेप आपको मिलेगी। साइड्स के किनारे आप निकाल लीजिए और हल्के हाथों से इसे उठाइएगा। और जब आप दूसरी रोटी बेलें तो पहले चकले को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उस पर फिर से ऑयल या घी लगाइएगा। तो ये रोटियां बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं, सो हैंडल इट केयरफुली। रोटियों को तवे पर डाल के दोनों तरफ से घी लगाइए और सुनहरा क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेकें। जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं बस उसी तरीके से हम इन्हें सेकेंगे। इन पराठों को बिगनर्स भी बना सकते हैं। आप इन्हें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे शेप के आप बनाइएगा, और चाहें तो आप इन्हें बड़े शेप के भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप इन्हें दही के साथ, अचार या चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्ट आता है। कुछ टिप्स होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके ये पराठे बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। जब आप आटा गर्म पानी में डालें तो उस टाइम पर गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। आटे को आप जितना मिक्स करेंगे उतना ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। एक डो की फॉर्म में लाने तक आपको उसे मिक्स करते रहना है। पानी और आटे का रेशियो बिल्कुल सही रखना है, तभी डो अच्छा बनता है। यानी कि आप 1.5 कप पानी डाल रहे हैं तो 1 कप आटे का यूज़ करें। मेज़रमेंट के लिए पहले ही कटोरी या कप आप सेट कर लीजिएगा। और अगर गलती से आपका डो स्टिकी या सॉफ्ट है तो आप यहाँ थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालते रहें और उसे अच्छे से मिक्स करते हुए गूंदें। और जब जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उस तरीके का डो नहीं हो जाता, आप उसे मिक्स करें अच्छे से और एक डो की फॉर्म में ले आएँ। उसके बाद आप पराठे बना लीजिए। तो सर्व करने के लिए तैयार हैं स्वादिष्ट और क्रिस्पी चावल के आटे के पराठे। तो अगर आपको ये पराठे पसंद आए हैं तो आप इन्हें एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके ये पराठे कैसे बने। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और एक लाइक भी दे दीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक ये पराठा बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।